नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। राहुल गांधी केरलम में महिला मुख्यमंत्री चाहते हैं। कोट्टयम के पुतुपल्ली में कांग्रेस कैंपेन के दौरान राहुल गांधी साइकिल चलाते देखे गए और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस विधायक और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार चांडी उमन भी साइकिल चला रहे थे। और उसी दौरान एक जनसभा में राहुल गांधी ने केरलम में कांग्रेस की तरफ से घोषित 5 गारंटी पूरी करने का वादा किया। राहुल ने रैली में राहुल ने केरलम के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महिला के बैठे होने की उम्मीद भी जताई। कांग्रेस की रैली में महिलाएं और पुरुष दोनों थे। कुछ दिन पहले ही एक नर्स का जिक्र करते हुए केरलम की महिलाओं के सेवा भाव की तारीफ की थी और कहा था कि मेरे लिए यही केरल की पहचान है। राहुल गांधी केरलम में महिला मुख्यमंत्री ऐसे वक्त देखना चाहते हैं जब कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची में महिलाओं की संख्या पर कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद सवाल उठा चुकी हैं और उत्तर प्रदेश में मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के साथ चुनाव की कमान संभाल चुकी प्रियंका गांधी वाड्रा को असम भेज दिया गया है, जबकि वो केरलम के वायनाड से ही सांसद हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं। पुतुपल्ली की रैली में राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब केरल की मुख्यमंत्री कोई महिला होगी। कांग्रेस चाहती है कि केरल की महिलाएं अपने सपने पूरे करें और उन्हें अपनी पसंद का काम करने की पूरी आजादी मिले। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर कांग्रेस का जोर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में विशेष रूप से देखने को मिला था। तब यूपी चुनाव की कमान संभाल रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जबरदस्त स्लोगन भी दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और काफी महिलाओं को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ाया गया। राहुल गांधी ने उसी दौरान कहा, अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन आगे कभी वो ये बात कांग्रेस की तरफ से देखने को नहीं मिली। एक वजह चुनाव नतीजों का उत्साहवर्धक न होना भी हो सकता है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। अच्छी बात यह रही कि एक महिला उम्मीदवार को विधानसभा जाने का मौका मिला था। आराधना मिश्रा को रामपुर खास विधानसभा सीट पर जीत हासिल हुई थी, जिसे कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी का गढ़ माना जाता था। प्रमोद तिवारी वहां से 9 बार विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस की ये 12वीं जीत थी। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो राहुल गांधी ने जो ये तार छेड़ा है कि केरला की मुख्यमंत्री किसी महिला को होना चाहिए, ये कितना पॉसिबल आपको लगता है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और क्या ये एक नया नैरेटिव राहुल गांधी ने छेड़ दिया है? हमारे साथ सुनीता एरोन जी हैं, जो कि लेखक हैं और हिंदुस्तान टाइम्स की कंसल्टिंग एडिटर हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, जो कि कांग्रेस की नेता और प्रवक्ता हैं। अनुमा जी से शुरू करती हूँ कि अनुमा जी, केरला में महिला मुख्यमंत्री का जो राग राहुल गांधी ने छेड़ा है, वो कितना बड़ा है और क्या ये केवल एक नैरेटिव बिल्डिंग है या वाकई में राहुल गांधी बहुत ज्यादा कीन है कि इस बार कोई महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाए? आपको, को पैनलिस्ट को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं ऐसा पाती हूँ कि राहुल जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन आप इसे नैरेटिव इसलिए ना समझें, खासतौर पे इसलिए ना समझें कि जो 73वां और 74वां संशोधन का संविधान का था, जिससे पंचायती राज में महिलाओं को भागीदारी मिली और 33% महिलाओं को कांग्रेस ने उस समय जो प्रावधान बनाए थे उससे 33% महिलाओं को एंट्री मिली। आज 40% महिलाएं हैं पंचायती राज सिस्टम में। और बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग सरपंच पति वगैरह जैसे लोग भी इमर्ज हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं की जो भागीदारी है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहली चीज तो यह है। दूसरी चीज, मैं जब 1991 में पहली बार महिला अधिकारियों को डॉक्टर्स के अलावा जब सेना में लेने की बात हुई, तो वो पहल भी कांग्रेस ने की थी। और उसके पहले मैं कहना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस 68 साल रही है, तो उसी में पहली महिला मुख्यमंत्री और एक से ज्यादा महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राष्ट्रपति, ये सब चीजें होती रही हैं। लेकिन एक और बात है, और ये बात आपको मैं किस तरह ठीक से दर्शकों तक संप्रेषित कर सकूं, मैं सोच रही हूं। दरअसल कांग्रेस की अपनी राजनीति जो है ना, वो शी राजनीति है, एक महिला वाली। आप समझिएगा, आप देखिए कांग्रेस जो भी नीतियां लाती है वो कंड्यूसिव माहौल बनाती है, समाज को समता लाती है अपने आप।
समाज के लोग आपस में जुड़ते हैं, चाहे आप कांग्रेस के समय के, आप उस समय के संदेश देख लीजिए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, और एक वो एड भी था जिसमें एक बच्चा जो है वो पेड़ गिर जाता है और वो उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है। तो ये शी राजनीति है, और ये शी वाली राजनीति में पहले माहौल सही करना पड़ता है। नहीं, अब लेकिन होता अनुमा जी, ये वो नहीं, आप ये ठीक कह रही हैं कि भाई माहौल ठीक करना पड़ता है, आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी हो। लेकिन आपकी पार्टी की, जैसे अब शमा मोहम्मद का जो एग्जाम्पल मैंने बोला, और उन्होंने कहा कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है, हम महिलाओं की बात करते हैं लेकिन हम महिलाओं को टिकट नहीं दे पाते, तो कहीं ना कहीं वो चूक, ऐसा लगता है कि कांग्रेस बात तो करती है लेकिन वो टिकट क्यों नहीं दे पा रही है महिलाओं को। शमा मोहम्मद का जो ट्वीट था और जो ट्वीट में उन्होंने लिखा था अपने, वो बात बार बार आती है, और खासकर तब आती क्योंकि अभी हाल में ही उन्होंने ये बात कही थी। जी। अभी ना जो आपने अगर देखा होगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, एक आइडिया जो था वो अपने समय से पहले आ गया, तो वो फेल हो गया। तो समय अब कब है? कांग्रेस के पास इस समय चुनिंदा राज्य हैं जहां पर महिलाएं हैं, और इस समय सबसे बड़ी हमारी सबसे पहली जरूरत क्या है? जरूरत है कि हमें सरकार बनाना है। जब हमें सरकार बनाना है तो कई बार इस दौर में ये भी हुआ कि महिलाओं को हम जिस तरह से उनको एक तरह से पोषित करते हैं, उनका टैलेंट को आगे हम फाइन ट्यून करते हैं। आप देखिए, आप बीजेपी और कांग्रेस की प्रवक्ताओं में महिला प्रवक्ताओं का अंतर आप देख ही सकती हैं किस तरह से। तो वो सब करने के लिए पार्टी को वैसा वक्त नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए। उस कारण से सिर्फ इसलिए कि महिलाओं को हमको आगे बढ़ाना है, वो पार्टी करने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, और फिर पूरा सिस्टम भी हैक्ड है, वो भी एक चीज है। मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ था 2024 में, जब मुझे ऐसा लगा था कि ये मुझे टिकट ना मिलना भी एक तरह से कांग्रेस की अपनी कमी रह गई। तो पर उसके बाद भी मैंने समझा, क्या होता है कई बार हम अपनी आसपास के माहौल को ना समझना भी बड़ा जरूरी होता है। फिर भी अगर राहुल जी आज ये कह रहे हैं, उनके पिता ने कर दिखाया, उन्होंने 73rd और 74th अमेंडमेंट ला के दिखाया। उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने महिला अधिकारियों की एंट्री करके दिखाई। हर बार कांग्रेस ने करके दिखाया है। ये एक समय है जिसमें कांग्रेस को पहल करनी चाहिए। मैं तो ये भी समझती हूँ, देखिए चुनाव से हट के एक बात ये मैं चाहती हूँ कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो, हमारे जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो, जो हमारे लीडर ऑफ ओपोजिशन है वो, इन सब की टीम में भी लगभग 33% महिलाओं की एंट्री होना चाहिए, इनकी अपनी टीम में। लेकिन अनुमा जी, एक चीज, क्योंकि आप इंटरेस्टिंग बातें कह रही हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इंटेंशन है महिलाओं को, महिलाओं की भागीदारी को लेकर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपका शीर्ष नेता राहुल गांधी इन बातों को कह रहे हैं, विमेन्स रिजर्वेशन की बात मल्लिकार्जुन खड़गे कर चुके हैं, पार्टी में दिक्कत कहाँ आती है? आप खुद एक महिला नेता हैं उस पार्टी की, तो दिक्कत कहाँ पे आ जाती है जब महिलाओं को टिकट देने की बात आती है? तो दिक्कत कहाँ आ जाती है? क्या मेल जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से कभी कोई रुकावट होती है? क्या महिलाओं को रोका जाता है? या फिर विनेबिलिटी का जो फैक्टर है, हमेशा कहा जाता है कि भाई टिकट तो हम उनको देंगे जो कि विनेबिलिटी फैक्टर हो जिनमें, तो क्या ये महिलाओं को कम आंका जाता है जहां तक विनेबिलिटी फैक्टर का सवाल है? कई बार ऐसे होता है कि विनेबिलिटी फैक्टर का जो एनालिसिस करते हैं, उनका भी एक प्री ऑक्यूपाइड थिंकिंग होती है और उनको ऐसा लगता है, और जब वो वहां जाके लोगों से बातचीत करते हैं, एक बात तो है, देखिए जिस समय मैंने विदिशा मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए तैयारी की थी, तो मुझे मेरे कार्यकर्ता सब जानते थे, लेकिन आम जनता नहीं जानती थी। क्यों नहीं जानती थी? क्योंकि मैंने पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था। तो जब ये लोग रिसर्च करने जाते हैं, एनालिसिस करने जाते हैं, पूछते हैं, पान ठेले पे पूछते हैं, चाय की दुकान पे पूछते हैं, किसको? तो जो नाम सुने होते हैं ना, वही नाम लोग बोल देते हैं, और उस चक्कर में वो जो एक नर्चरिंग होती है, एक जो आगे बढ़ाने की भी बात होती है, वो चाहते हुए भी नहीं हो पाता, रिजल्ट ही वैसे आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें तैयारी करने के लिए थोड़ा सा ना सांस लेने को भी जगह चाहिए। इस वक्त क्या हो रहा है, ये जो समय है, ये जो अघोषित आपातकाल है, इसमें पहले तो हम अपने ऊपर लगते हुए केसेस से बच जाएं, और दूसरी चीजों में जो बार बार हमारे यहाँ ईडी सीबीआई, ये केस वो केस, हर तीसरे दिन एक नई घटना आ जाती है, तो उस सब से हम किसी तरह, और अब वो प्लेटफॉर्म वाला चक्कर है कि हर एक किसी का प्लेटफॉर्म बंद करने के चक्कर में, मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अपनी आंखों से दिखती है हमें। ये भी दिखता है कि पार्टी चाहती है, और पार्टी का 70% नेतृत्व ये चाहता है। 30% ऐसे लोग हैं जो उनको लगता है कि महिलाएं शायद अभी इनको आगे बढ़ाना ठीक नहीं होगा, या ये आएंगी तो हमसे अपॉर्चुनिटीज ले जाएंगी। तो ये हर जगह है, ये फौज में है। आपने देखा होगा अभी फौज में कमांडिंग ऑफिसर बनाने के लिए इतनी प्रॉब्लम
कि मेजर जनरल्स अपनी चिट्ठी लिख के लीक करवाते हैं जिससे कि ये कह सकें कि ये महिला अधिकारी ज्यादा डिमांडिंग है। महिलाओं को दिमाग से सनकी बताने की भी एक स्पर्धा चलती है, तो वो हर जगह बराबर है। वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी वही है, वो हमारे फौज में भी वही है, वो हर जगह वही है। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि ये जो आपाधापी का समय है, ये जो एक ऐसा समय है जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, इसमें हमको साइड बाय साइड महिलाओं को आगे खड़ा करने की भी एक तरीका हमें ढूंढना ही पड़ेगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन राहुल जी की जो उन्होंने बात कही है उसकी उनकी मंशा है। और भारत जोड़ो यात्रा में भी हर महीने में 2-3 बार, हर हफ्ते में एक बार ऐसा होता था कि सारी महिलाएं ही महिलाएं राहुल जी के साथ चलती थी। बेहद कंफर्टिंग, बहुत अच्छा। तो मैं समझती हूँ ये एग्जीक्यूशन में भी आने में आना चाहिए। पार्टी के अंदर मंशा है, और मैं खुद आपसे कह सकती हूँ कि पार्टी के अंदर मंशा है महिलाओं को आगे बढ़ाने की। लेकिन जो क्योंकि केरला के संदर्भ में राहुल गांधी ने ये बात कही, तो केरला में तो ऑलरेडी कुछ नाम ऑलरेडी चल रहे हैं मुख्यमंत्री के रेस में। कोई रमेश चनिथला का नाम बोलता है, कोई केसी वेणुगोपाल का नाम बोलता है जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो अब इन लोगों के लिए धक्का नहीं हो जाएगा? राहुल गांधी ने तो अनाउंस कर दिया कि भाई उनकी मंशा ये है, लेकिन अब जो ये बाकी जो शीर्ष नेता हैं जिनका नाम भी चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में, फिर ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भी महिलाओं को बढ़ाते आए हैं, ये तो मैंने देखा है। अब ये और बात है कि जब अनुभव वर्सेस क्या हमें एक जेंडर की बात आएगी, तो उस समय बात जहां जाके सेटल होगी वो सबकी सहमति से होगा। सारे विधायक तय करेंगे। हमेशा कांग्रेस में यही नियम है कि सारे विधायक मिलकर तय करते हैं। तो अगर राहुल जी की ये बात है और कोई वाकई उतना क्वालिफाई करता है अनुभव के आधार पे भी और मैच्योरिटी के आधार पर भी, क्यों नहीं? ऐसा होने में कोई बुराई नहीं है, हो सकता है बड़े आराम से। लेकिन वो तो तब जब होगा तभी हम इस बारे में कह सकेंगे। उसका कारण एक और ये भी है कि बीजेपी ने वहां भी वही बिसात बिछा रखी है। कितनी बेईमानी होगी, क्या होगा अगर हम भी खेलेंगे नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे वाली भी कोई कहानी हो सकती है। तो मैं इस चीज को भी सामने रखते हुए सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस समय ये होने वाला होगा उस समय विधायक दल ये तय करेगा। जी, ठीक है। अब मैं सुनीता जी के पास आती हूँ। थोड़ा सा अनुमा जी से लंबी बातचीत थी क्योंकि उन्हीं के पार्टी का इशू है, इसलिए मैंने सोचा कुछ और सवाल भी पूछ लूं। लेकिन अब अगर जनरल एक तस्वीर देखी जाए तो इस समय 2 ही महिला मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में। एक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दूसरी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। अब जो ये राहुल गांधी का जो ये कार्ड है, वुमेन चीफ मिनिस्टर फॉर केरला, ये आपको लग रहा है कि ये कोई एक नया नैरेटिव गढ़ सकता है, या फिर लोग ये कहेंगे कि अरे राहुल गांधी ने बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन पार्टी के अंदर अभी कोई उतनी गंभीरता से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे? इंटेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंटेंशन है, सब शीर्ष नेता इसको लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो आपको क्या लगता है कि इस समय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जी देखो नीलू, ये बड़ा क्लियर है कि ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, क्या कर रही है कांग्रेस, वो बात अलग है। पर अगर आप देखें जितनी भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उसमें विमेन का वोट बीजेपी को गया है फॉर वेरियस रीजंस। पहले एक जमाना था जब देयर वाज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कांग्रेस, बट अब वो सारा का सारा जो उनकी विक्ट्री है वो विमेन, उसका परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी ज्यादा होता है और वो बीजेपी को सपोर्ट भी ज्यादा करते हैं। तो इट इज अ काउंटर टू दैट कि हम भी आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। और ये क्योंकि एज अ मतलब उनका ये है कि वो लोग वेलफेयर स्कीम्स लाते हैं, बट केरला बीइंग अ वेरी लिटरेट स्टेट, वहां पे तो उन्होंने कोशिश करी है कि विमेन जो वोट बैंक जो बीजेपी की विक्ट्री का एक बेसिस बनता है उसमें थोड़ा सा अपने को एक तरह से पेनिट्रेट करने की कोशिश की है। हैविंग सेड सो, अब कांग्रेस ने बात जो 33% रिजर्वेशन की भी थी वो कांग्रेस के टाइम से ही शुरू हुई, बातचीत हुई। सोनिया गांधी जी ने बहुत उसमें इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करा, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी पार्टी ने कोई एफर्ट, अभी तो आप अपोजिशन में हैं, अपनी विमेन लीडर्स को ग्रूम करने के लिए आपने आइडेंटिफाई नहीं करा डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कि आप अपनी विमेन लीडर्स को ऐसा ग्रूम करें कि विनेबिलिटी फैक्टर नहीं रहे ना। ठीक है, पहले तो ये था कि डिलिमिटेशन सेंसस के बाद इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि उसमें ये था बेसिकली कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगे, पार्लियामेंट में बढ़ जाएंगे, यूपी विधानसभा सब विधानसभा के बढ़ जाएंगी। तो उससे ये होगा कि जो एक रिजेंटमेंट होना था
कि सपोजिंग यूपी में 403 सीट है एंड अब बात हो रही है 700 सीट हो जाएंगी, तो 33% रिजर्वेशन से आप किसी का कोटा नहीं ले लेंगे, men will also get ticket, but there is no effort, there is no effort. देखिए ये आप अगर 33% टिकट दे देंगे उससे वोट नहीं मिलता है, विमेन को वोट नहीं करती है, वो ये क्राइटेरिया नहीं रहता है कि मेरे को एक महिला को वोट करना है, मुझे एक महिला को जिताना है, मुझे महिला इश्यूज पे वोट करना है, वो भी नहीं करती हैं। वो पूरे पर्सपेक्टिव में अपना फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर और वेलफेयर स्कीम्स, इन सबको देख के वोट करती हैं। बट अगर कांग्रेस अब इस समय बात कर रही है मुख्यमंत्री की, क्या उन्होंने उस तरह से लीडरशिप इवॉल्व करने की कोशिश करी? एक ये ना उनका बड़ा इरेटिक अप्रोच है, मैं लड़की हूँ, हाँ ये करा, 40% टिकट भी दिए, फिर क्या हुआ, उसके बाद खत्म, वंस इट इज ओवर, उसके बाद वो निकल गए, भूल गए, अब उसको कंसिस्टेंसी नहीं है उसमें। तो आई थिंक जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो बेसिकली टू काउंटर, बीजेपी वहां पे बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, बट बीजेपी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है, वो वहां पे अपना नया वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो एक बेसिकली उसका एक काउंटर है वो। और नीलू एक चीज मैं और भी, व्हेन आई वाज राइटिंग माय बुक ऑन रीजनल पार्टीज, देखो मुख्यमंत्री तो बहुत हो गई विमेन, कई स्टेट्स में हो गए, प्राइम मिनिस्टर भी हमारी कंट्री की रही, बहुत साल रही। आई थिंक इंडिया इज वन कंट्री, मतलब आज तक यूएस में नहीं हो पाए विमेन प्रेसिडेंट, बट हम लोगों में कितना पहले हमारे इधर प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, और वो प्रेसिडेंट भी हुई बिकॉज शी केम फ्रॉम अ गांधी फैमिली, है ना। बट आप देखेंगे वुमेन लीडरशिप इज कन्फाइंड टू दीज रोल्स, पार्टी प्रेसिडेंट कोई नहीं बनाता है। अगर मैं जब स्टडी कर रही थी, देयर आर 3 women presidents of the parties national, मायावती, ममता एंड जयललिता, तीनों ने लड़के अपना लिया है और बड़ी मुश्किल से लिया है, बट उन्होंने भी फिर वुमेन लीडरशिप को डेवलप नहीं किया। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि हम बात बहुत करते हैं, बट उन लोगों तीनों ने, मायावती ने तो बिल्कुल ही नहीं करा, टिकट्स भी बड़ी लिमिटेड, जयललिता ने नहीं करा, ममता बनर्जी ने करा है। आज की तारीख में अगर आप देखें तो उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एमपीज भी हैं, उनके पास एक है लीडरशिप में, अगर आप देखें विमेन लीडर्स दिखाई देती हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस जब बात करी है सीएम बनाने की, तो उनको कम से कम अगर ये बात उनके दिमाग में थी तो वो पहले से किसी को तैयार करते ना, और कहते कि हमारे पास ये गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, हमारे पास कोई भी बनेगा, देन उसमें 2-3 महिलाओं के नाम भी दे देते, 4 पुरुष के नाम, 2 पुरुष के, देन यू क्रिएट अ माहौल। बट ये तो मतलब जस्ट बिकॉज विमेन बीजेपी का स्ट्रॉन्ग वोट बेस है, तो उसको एक तरह से डाइल्यूट करने के लिए या उसको थोड़ा सा पेनिट्रेट करने के लिए उन्होंने कोशिश की। अनुमा जी के पास आती हूँ। अनुमा जी, मुझे याद है संगठन सृजन प्रोग्राम्स कांग्रेस ने शुरू किए थे कि भाई लीडरशिप का जनरेशन हम कैसे करें, पूरा वो प्रोग्राम डेडिकेटेड था इसलिए कि भाई संगठन सृजन हम करेंगे, हम लीडरशिप को कल्टीवेट करेंगे। वुमेन लीडरशिप की हम जहां तक बात करें, पार्टी उस कार्यक्रम के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं वो कितना सक्सेसफुल हुआ है, क्योंकि आज इट्स टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ दैट एज वेल कि संगठन सृजन के प्रोग्राम्स हुए, क्या उसमें उतनी महिलाओं को भागीदारी मिली, और बहुत सारी विमेन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी बनी, जब आप लोगों ने भी बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स भी बनाए थे, क्या लीडरशिप उस हद तक कल्टिवेट हो पाई है कि आज किसी राज्य में महिला को कोई एक बड़ा रोल मिल सकता है? और देखिए संगठन सृजन अभियान से कुछ चीजें तो हुई। मध्य प्रदेश जहां पर एक भी महिला प्रेसिडेंट नहीं थी, तो 4 जिलों में हमने महिला प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त करी हैं। मैं मध्य प्रदेश की एक बात करती हूँ, और भी जगहों पे जहां जहां संगठन सृजन अभियान हो रहे हैं, गुजरात में जो हुआ वहां पर भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला। तो जो बिल्कुल नहीं से और शुरुआत तो हुई। अच्छा, वो उसमें एक और चीज थी कि वही बात थी, उसमें भी सबसे पूछा गया था कि आपको कौन चाहिए प्रेसिडेंट। तो अब जब पूछा जाता है तो उस समय जिनसे पूछा जाता है अधिकांश वह मेल हैं, पूछे जाने वालों में से 10 या 15% महिलाएं हैं, तो उतना एक समर्थन मिलता है। तो जो महिला वाकई अपने तरफ से मजबूत है, उस महिला का नाम आता है। तो हमारे यहाँ
खंडवा में, आगर मालवा में, देवास में हैं महिलाएं, महिला अध्यक्ष हैं और अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह से जो हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं, उसमें भी कम से कम एक जिले में 2 या 3 महिलाएं ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाई गई हैं। तो पर जिस तरह का रिजल्ट आना चाहिए था, उस तरह का रिजल्ट इसलिए नहीं है कि हम उन्हें नर्चर नहीं कर पाए हैं। अब कांग्रेस एक कार्यक्रम कर रही है पिछले 3 सालों से, उसको हम क्रांति संगम का नाम देते हैं और उसमें 60 महिलाएं आती हैं, साल में 3 बार होता है, जो कि सफिशिएंट नहीं है और भी होना चाहिए। तो ये जो महिलाएं हैं जब ये अपने क्षेत्र में जाती हैं, तो ये फिर अपने आप को मजबूत करना सीख जाती हैं। इन्हें मालूम है कैसे हमें गाँव में बैठ करनी है, कैसे लोगों के बीच में जाना है और कांग्रेस की विचारधारा को लोगों के बीच में फैलाना है। तो ये महिलाएं जो अभी निकल के आ रही हैं, अभी तक मेरे ख्याल से करीब 400 महिलाएं ट्रेन हुई हैं अलग-अलग सारे राज्यों को मिलाकर। लेकिन ये होते-होते होगा और हम उसमें पीछे चल रहे हैं, इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है, हम हैं पीछे। लेकिन संगठन सृजन अभियान में फ़ायदा ज़रूर हुआ है, महिला नेतृत्व को जगह मिली है, उतनी नहीं मिली, 33% के हिसाब से मिलना चाहिए, अभी नहीं मिली। मुझे लगता है आने वाले समय में जिन राज्यों में हम जाएँगे, केरल में ये संगठन सृजन अभियान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केरल में पंचायत और बूथ लेवल तक महिला नेतृत्व है और ऑलरेडी वहाँ सबसे ज़्यादा कांग्रेस का संगठन सबसे मजबूत है। तो इसलिए वहाँ अलग से कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी जगहों में संगठन सृजन में महिलाओं को जगह मिल रही है और आगे उम्मीद है कि और अच्छा परफॉर्मेंस होगा और अच्छे परसेंटेज में हम लोगों को मौके मिलेंगे, वो एक उम्मीद लगेगी, रहेगी। ठीक है, अब मैं सुनीता जी के पास आती हूँ अंतिम कमेंट के लिए, और वही जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई केरला में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या एक बड़ा नैरेटिव इससे खड़ा हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस को वहां पर उम्मीद भी है कि इस बार केरला में सरकार बनाएगी कांग्रेस? बिना नाम के, बिना कैंडिडेट्स के, बिना फेस के कैसे नैरेटिव बनेगा? मतलब कोई फेस दिख रहा है जिसको देख के आदमी ये सोचे कि हाँ भाई ये बन सकते हैं, शी कैन बी द चॉइस। बीजेपी तो सरप्राइजेस देती है और बीजेपी का अगर आप देखेंगे तो उनके कौन चीफ मिनिस्टर होंगे वो एक सरप्राइज आता है। बट कांग्रेस थोड़ी सी ओपन रही है, उसका पता चल जाता है, जनरली पता चल जाता था। अब तो बहुत टाइम हो गया, हमें यूपी में भी पता चल जाता था कि ऐसी स्टेट में कि अब वीर बहादुर हट रहे हैं, अब नारायण दत्त तिवारी जी आ रहे हैं, उनको हटा रहे हैं क्या। बट कांग्रेस में इस तरह का देखिए खाली कहना एक ठीक है, वो बातचीत होगी, थोड़े दिन लोग बात करेंगे। नैरेटिव तब बनता है जब वोटर्स उसके बारे में बात करने लगते हैं, नेता लोग आपस में बात करते हैं, तो कितना उनकी पार्टी उसको फॉरवर्ड, दे टेक इट फॉरवर्ड। क्या उनके पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स डोमिनेट करेगा ये इशू? क्या या उनका ये एक बस वन ऑफ द इश्यूज है, पॉलिटिकल इशू, इलेक्शन इशू? तो नैरेटिव तो पार्टी को बनाना पड़ेगा। देखिए यही कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि वो नेता बोल देते हैं, उसके बाद पार्टी कुछ करती नहीं है, ना तो उस भीड़ को कन्वर्ट करती है वोट्स में, ना उस डायलॉग्स को, उस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। एंड दैट इज द बेसिक रीजन कि व्हाई क्राउड्स आने के बाद भी वोट नहीं आ पाता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की भी कमी। सो अगर जो राहुल गांधी जी ने कहा उसको अगर वहां के यूनिट ने और यहाँ से जो लीडर्स विजिट करेंगे, अगर उसको वो लगातार बोलेंगे, तब वो नैरेटिव बन सकता है। एंड आई एम वेरी श्योर, क्योंकि लिटरेट स्टेट है, वो कहीं ना कहीं एक एम्बिशन को जगाएगा, एक विमेन के एम्बिशन को जगेगा कि यस हमारी चीफ मिनिस्टर हो सकती है। बट देन इट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट थिंग, लगातार पूरे पार्टी के प्रोपेगेंडा में, आपके पैम्फलेट्स में, सब में वो बात आए और तब जाके वो थोड़ा उसका माहौल बनेगा। जी, आई थिंक अनुमा जी कुछ कहना चाह रही हैं अंत में। जी अनुमा जी बोलिए। उषा थॉमस जी हैं, शानीमोल उस्मान हैं, बिंदु कृष्णा है नाम, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है, लेकिन अब जब जीत अगर हासिल होती है तो क्या विधायकों का मत बनता है, वो जरूरी एक बात है। ये तीनों नाम जो मैंने लिए, ये अपने अपनी जगहों में एक तो मैच्योर्ड भी हैं, सभी मैच्योर्ड हैं, सभी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, तो नाम है, ऐसा नहीं है कि नाम नहीं है। लेकिन तो फिर वो उनकी फोटोग्राफ्स हर जगह आनी चाहिए, बिल्कुल, नॉट एज सीएम फेस बट एज लीडर्स, मतलब नॉट अपनी उसमें,
बट मतलब सुनीता जी का कहने का मतलब है कि विजिबल नजर आए कि भाई हाँ ठीक है, केरला के ये बड़े चेहरे। इवन हम लोग भी उनके बारे में बात करें। बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। तक कि वहाँ की जो इंचार्ज हैं वो भी दीपा दास मुंशी जी हैं, तो बिल्कुल। नहीं, हम सबकी यही चाहत है कि जैसे हम केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्नीथला का नाम देखते हैं के लीडर्स में, वैसे 3-4 बड़े महिलाओं का नाम दिखना चाहिए। चलिए, माहौल बनेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, चलिए, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया। सुनीता जी, अनुमा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।